हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की जो वीडियो है आप लोगों की वो है रीजनिंग की क्लास जो कि आपकी चल रही है। और आप लोगों ने दो टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो या सेकेंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की या रीट की या पीबीएमईटी की या किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, सब में सेम आती है। कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे प्री में इजी क्वेश्चन आते हैं, मेंस का अगर पेपर है तो थोड़े हार्ड या मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैंने दो पार्ट यानी कि रीजनिंग के दो सेशन कंप्लीट करा दिए हैं। पहला जो आप लोगों का पार्ट था वो नंबर रैंकिंग वाला था और दूसरा जो पार्ट है वो एनालॉजी का था। दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जो मतलब पहला जो पार्ट था आपका रैंकिंग नंबर वाला वो लाइव था, तीनों क्लास मैंने करा दी है, उसमें क्वेश्चन आप लोगों को भरपूर कराए हैं। साथ में ही जो एनालॉजी की सेकंड क्लास थी वो लाइव नहीं थी, वो एक रिकॉर्डेड क्लास आपकी कराई गई थी। ठीक है, तो वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका टॉपिक। और जो आज पढ़ने वाले हैं वो तीसरा टॉपिक है, वो आपका है मिसिंग नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर पढ़ने वाले हैं। अब इसका मतलब होता क्या है मिसिंग नंबर का? तो इसका मतलब होगा लुप्त संख्या। मतलब कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सारी संख्या दिखेगी, बस एक संख्या आपको नहीं दिखेगी, वो आपको बतानी है कि कैसे वो कहां से आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले तो मिसिंग नंबर मतलब होता है कहीं पर भी संख्या का गायब हो जाना। और उस संख्या को क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि आपको बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना रोक टोक के। पहला क्वेश्चन आप लोग देखें। बिना क्वेश्चन आप रीजनिंग को सोल्व नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग का मेन फंडा है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आपको जो इजी लगने वाले क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। कब होंगे ये भी पता नहीं चलेगा, गलत कब हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना? जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 1 और 9 और यहां पर लिखा हुआ है 27, ऐसा ही कुछ है। सॉरी, 27 नहीं है, यहां पर 25 है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखो आप लोग 4, 16 और यहां पर लिखा हुआ है 36। ठीक है, ये सही है। हाँ, अब अगला 9, 25 और इस टाइप से लिखा हुआ है। और यहां पर आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, और इसके जो ऑप्शन है वो आप लोगों को ये दिख रहे होंगे 48 बी ऑप्शन। वो आंसर आपको देता है, बस आपको करेक्ट आंसर यहां पर बताना है कि कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो एक कॉफी उठाओ, रफ कॉफी, और करने लग जाओ। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन में आप लोग को कॉमन सेंस और अपना दिमाग ओपन रखना है। कैसे ओपन? इसका मतलब ये नहीं कि आप दिमाग बाहर निकाल के रख दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आपका दिमाग ओपन और कान खुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे तो आराम से आप ऐसे देखकर ही टिक लगा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। अब आपके दिमाग में तो समझ में आ गया होगा कि 4, 16, 36 सारे ही ये वर्गमूल संख्या दिख रही होगी आपको। तो ये 25 को देखो, पहले 25 को देखते आपको याद आया होगा कि ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। 9 को देखते आपको याद आया होगा कि 3 का स्क्वायर है। 1 को देखकर आप कितना भी कुछ भी करो एक ही आएगा, स्क्वायर हो गया। 4 को देखा आपने तो पहली नजर में आपको 2 का स्क्वायर लगा होगा, दूसरी में भी 2 का लगेगा, टेंशन मत लो। 6 को देखा तो 4 का स्क्वायर लगा होगा, और 36 को देखा होगा तो 6 का स्क्वायर लगा होगा। लगा होगा ना? लगे ना लगे वो है। 9 को देखा होगा पहली बार में तो 3 का स्क्वायर लगा होगा। 25 को देखा होगा तो 5 का स्क्वायर लगा होगा आपको। अब यहां पर क्या आएगा, ये समस्या खड़ी हो गई। देखो अब कॉमन सेंस आप लगाना। ठीक है, 1, 3, 5 क्या है? 1 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5। ये क्या है? एक ओड नंबर है, ओड संख्या है, मतलब विषम संख्या है। 1, 3, 5 के क्रम में आ रही है। अब यहां देखो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, 2, 4,
6, जो कि आपको दिख रही होगी कि इवन के क्रम में आ रही है, यानी कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 2 4 6, यानी कि इनके बीच में भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर। इनके बीच में भी कितने का अंतर आ रहा था, 2 का अंतर। अब आगे चलो, यहाँ 3 है, 5 है, तो 3 लिखो, 5 लिखो। अब आगे आप समझ ही गए होंगे, 3 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, तो 5 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर आपको करना है, कितना आ जाएगा, 49। कितना आ जाएगा भाई, 49। तो यही क्या होगा आंसर, दिख रहा है आपको आंसर, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे उड़ाने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ट्रिक व्रिक बताई जो, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देख लो, आप क्वेश्चन देखते चलो, फिर आपको करने के लिए मैं होमवर्क दे दूंगा बाद में, या फिर आप बाजार में बुक मिलती है वो ले आना रीजनिंग की, और उसमें क्वेश्चन आप उठाना और करना, आंसर मत देखना, वरना फिर प्रैक्टिस का मजा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 18, यहां लिखा हुआ है 5, ठीक है भाई, और इधर से पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आ रहे हैं ना दिमाग में। 4 23 6, 4 23 6, इसमें भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देख लें एक बार, जितने मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तभी तो देखोगे, लिखूंगा जब भी तो। 11 27 33, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जो कि आपको हल करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने और आपके ही पास होंगे, आपके ही पेपर में होंगे, बस आपको सही आंसर ही टिक लगाना है, तब आपके नंबर अच्छे होंगे। 7 6 5 4 ये ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देखें, इसको अच्छे से देख लें, फिर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब इसमें आप लोगों को लगाना है दिमाग, जो कि आपके पास है ना, उम्मीद कर रहा हूं है। सबसे पहले देखो, 3 है, 21 है, 5 है, 7 है, तो क्या करें कि ये सारी संख्या सेम हो जाए और अपन को इसका आंसर मिल जाए। देखो 3 और 21 है, इन दोनों को क्या कर दोगे आप लोग, जोड़ दोगे। 21 है और 5 है, इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 5 है और 7 है, इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 3 है और 7 है, इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ दो ना, तो इंतजार किसका है आपको। 21 में से 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाए, सुनो, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो। 3 में 7 जोड़ो 10 हो गए, 10 में 5 जोड़ो 15 हो गए, 15 में 21 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 15 में 21 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आप बताएंगे, 36 हो जाएंगे। अब आपको लाने हैं 18, तो क्या कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे, कितने आ गए, 18 आ गए। ये तो हो गया आपका, आपके दिमाग से सोल्व। अब इसको भी सेम प्रोसेस आपको जोड़ना है, फिर इसमें 2 का भाग दे देना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो भाई। छोटी संख्या जैसे 4 में 9 जोड़ा तो कितना आएगा, 13, 13 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 19, 19 में कितना जोड़ा तो कितना। आपको यह नहीं शर्म करनी है कि मेरे को जोड़ना नहीं आ रहा है, आराम से आप लोग गिन गिन कर जोड़े, क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी में एक भी गलत कर दिया ना तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 19 और 27 कितना होता है, 16 और 46, 46 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 23 आ गया होगा, देख लेना आप करके, आराम से हो जाएगा, देख लो करके। 23 आ गया, ये 23 अपन ले आए, 18 ऐसे आया, 23 ऐसे आया। अब लाना क्या है, यहां लाना है, देख लो क्या करेंगे, इसमें भी वही ट्रिक फॉलो करो,
प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, इसको भी क्या कर दो, प्लस। अब इसको क्या कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को मान लो आप x। क्वेश्चन सोल्व करना है तो x मान लो। अब देखना कैसे करेंगे। 11 में 6 जोड़े तो कितने होंगे, 17। 17 में 33 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 17 में 33 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, और साथ में आपको ये x भी जोड़ना है। बताओ कितना हुआ, 7 और 3 10 की 0, हासिल का 1, 3 1 4 1 5, 50, 50 प्लस x हो गया, 50 प्लस क्या हो गया, x हो गया। यहां तक तो आपकी क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यह आप लोग बताएंगे। कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर आप लोग देखें कि क्या करना है आपको, कि यहाँ पर ये 50 प्लस x है और यहाँ पर है 27, तो कैसे क्या करोगे आप कि इसका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ये 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा अभी देखो, देखते हैं। अब देखो आप लोग यहाँ पर ये देखें कि जो आपको x दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लानी है जिसमें आप 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 50 तो आपके पास आ ही गए हैं, तो 50 में अगर आप लोग अपने मन से 4 जोड़ेंगे तो 54 नहीं आएगा क्या, 54 में 2 का भाग दोगे तो 27 नहीं आएगा क्या। और अपन को तो 27 लाना है, तो ये संख्या आपको दिमाग से ही पता चल जाएगी कि यहाँ 4 आएगा। 4 दिख रहा है तो ये आंसर हो गया। बताओ कोई गड़बड़, कोई समझ में नहीं आ रही हो चीज तो आप पूछ सकते हैं डबल से। अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। वो थोड़ा सा वक्त इसलिए भी लग गया कि मेरे को यहाँ 6 लगा, क्वेश्चन में थोड़ा अलग लगा, तो मैंने देखा और समझा कि वो 6 ही लिखा हुआ है, तो ऐसे वो थोड़ा वक्त लग गया। आपको वक्त लग जाए एक बार, पहले पहले अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। एकदम से कोई भी यहाँ पर महान नहीं हुआ, धीरे धीरे कर करके प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही वो सब कुछ कर पाया है। तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर x का मान आप खुद अपने मन से 4 मानेंगे, क्योंकि आपको 2 का भाग ऐसी संख्या में देना है कि 27 आ जाए। 27 उसने दिया हुआ है, तो 54 में 2 का भाग देते ही 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 तो आपके पास है ही, 4 आपको खुद इसके मन से मान देने हैं। ठीक है ना भाई, कोई समझ में नहीं आया ना तो बता देना आप लोग अगली क्लास में भी, या फिर आप लोग बार बार देख लिया करो वीडियो को। जब भी आपको कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ थोड़ा समझ से बाहर है, तो डबल से आप वीडियो चलाएं, स्पीड कम करें और आराम से देखें। उसमें सब सिस्टम है, 2x पर भी देख सकते हो, 0.5 पर भी देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा आपको। अगला उसके अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन शायद, मैं आपको ओनली हिंट दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। एक जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको बार बार कराऊंगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको ये सब करना है तो आप प्रैक्टिस करें, उससे बेस्ट रहेगा, आपका काम आसान होगा। 16 32 40, 16 32 40 8, तो यहां पर आपसे पूछा है कि क्या आएगा यहाँ पर, यह आपको सोल्व करना है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शन आपको 6 9 64 में 6
6, 9, 64 और 2। इस टाइप के ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, फिर जाके इस क्वेश्चन को उठाओ कि कैसे इसको करना है। तो सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये 6 दिख रहा है आपको, 6 दिख ही रहा होगा, 8 दिख रहा है। ऐसी संख्या है 6 जिसका इनों में क्या करना है, आपको भाग करना है। 6 का पायड़ा आप बोलेंगे 12 में तो कितनी बार होगा, 4 बार। 6 का पायड़ा 18 में, नहीं सॉरी, 4 बार कैसे होगा भाई, मैं तो काटने लग गया। ठीक है, जैसे 6 है ना, इसका सॉरी दिमाग से थोड़ा जुकाम की वजह से गड़बड़ हो रहा है। 6 का पायड़ा बोला तो 2 बार, 3 बार और ये 5 बार हो गया काम। अब तो ध्यान से देख रहे हो आप, 6 का पायड़ा 12, 18 3 बार, 30 आता है 5 बार, काम खत्म। 8 का पायड़ा बोले 16 में 2 बार, 32 में 4 बार, 40 में 5 बार। क्या ये प्रोसेस हो रहा है? अब देखो, यहां पर ऐसी संख्या लानी है जिसका बारडा बोलने पर ये कट जाए। ऐसी कौन सी संख्या होगी? क्या वो 6 है? 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो 27 में नहीं जाएगा। 9 का देखेंगे, 64 का तो जाएगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कटेगा, ये भी कटेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 27 में नहीं जाता है। बी ऑप्शन आपको दिखे गया होगा। अब आप आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए 9 यहाँ पर लिखें। 9 का पहाड़ा 36 में बोले 4 बार, 2 बार, 3 बार, पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये सोल्व हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन 9 यहाँ पर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। बाई चांस अगर मेरे से कुछ गलती से, जैसे भी यहाँ 6 का पहाड़ा मैंने 4 लिख दिया, तो वो मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और रहते पहते जुकाम और हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा, पर मैंने आपको सही तो बता दिया ना, सही नहीं है क्या? चलो अब अगला क्वेश्चन आप तो कैसे करेंगे, मैं आपको और पैटर्न बता रहा हूं और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो या आपको जो भी चीज मैं करा रहा हूं अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और मेरी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे। और आप चाहते ही नहीं हो कि किसी को अच्छा लगे, तो फिर अलग बात है। वैसे आप सभी अच्छे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, और कमेंट भी करेंगे, और लाइक वाइक भी सब कर दोगे आप, टेंशन मैं क्यों लूँ। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क है, आप एक नज़र में 4 ऑप्शन में लिखता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन को देख लो अच्छे से क्या कहना चाह रहा है ये। और आपको एक बात बताऊँ मैं, ये वीडियो बनाना और ऐसे पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये मेरी तीसरी वीडियो है, 3 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। कभी कोई कुत्ता भौंकने लग जाता है, कभी किधर का शोर आता है, कभी किधर का शोर आता है, इस वजह से बार बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है, पर जो भी है सब ठीक है। आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहें। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों से कैसे करना है, फटाफट से देखो, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 17 लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है? आप सोच रहे होंगे क्यों लिखा है, इसको भी सही करो, इसको सही कराओ कैसे भी करके। तो आप देखो कुछ नहीं करना है, देखो 3 का स्क्वायर दिख रहे हो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये स्क्वायर हो रहे हैं। 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना है? 25। 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर कितना है? 169 है ना। वो एक बार इसलिए देखा क्योंकि क्या पता जल्दी जल्दी में उल्ट पुल्ट लिखने में आ जाए। 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर कितना है? 289। आपको याद होने चाहिए। मैं तो अगर इधर उधर देख भी लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो पूरी ABCD याद कर लो, और दूसरी बात पूरे वर्गमूल और पूरे पहाड़ याद कर लो।
क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट 17 का स्क्वायर लिखने में अगर आपको नहीं आता तो फिर आप 17 इंटू 17 ऐसे करते, 9 4 7 11 ऐसे 7 1 2 8 9 ऐसे करते, तो इसमें आपका टाइम लगता, और ऐसा टाइम लगेगा तो आप 2-4 बच्चों से नहीं 1000 बच्चों से पीछे हो जाओगे एग्जाम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दिख गया होगा। अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या लिखना है आपको कि आंसर आपका आ जाए, क्या करना होगा आपको कि आंसर आ जाए। क्या करोगे बताओ। अब देखो आपको इस टाइप की क्वेश्चन में कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 25, 25 में से उससे छोटी संख्या है 16, इसको घटाओगे तो इसका वर्गमूल आपका आना चाहिए। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना, देख लेना आप, आ रहा है 169 लिखा है। इसमें से 144 आपको घटाना है, इसमें से ये घटाना है, ये आना चाहिए 25, तो आ रहा है ना, आ रहा है, देख लो। यहाँ है 225, यहाँ है 289, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 289। छोटी संख्या कौन सी है? 225। घटाने पर क्या आ जाएगा? 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ हो जाएगा 8 में से 2 तो 6, और यहाँ कितना है? 0, तो कितना हो गया ये? 64। 64 किसका वर्ग स्क्वायर है, वर्गमूल है? 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8। अब क्वेश्चन में देखो 8 दिख रहा है, खत्म खेल इसका हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आया तो एक बार देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन देखते ही आपको पता करना है कि ये वर्गमूल में पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, ये देखना है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 आता है। अब अगर आप रीजनिंग करने लगे हैं तो आपका दिमाग 200 की स्पीड से भी ऊपर चलना चाहिए, जब जाके आपके रीजनिंग के क्वेश्चन फटाफट मिनटों में होंगे। वरना बैंक बैंक के अगर आप पेपर देंगे तो बड़ी आसानी से आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार एसएससी प्री का पेपर किया था फाइट, तो उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फिर मेंस में थोड़ा वही टाइमिंग का इशू होता है। अगर एसएससी का पेपर देते हो आप तो बैंक का, तो स्पीड मैटर करती है। ये क्वेश्चन तो देखते ही हो जाते हैं वहां पर, इतनी टाइम ही नहीं लगता। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 था, 5 का स्क्वायर 25 था, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर ये संख्या आ जाए छोटी छोटी, तो 9 आ गई आपकी। दोनों के वर्गमूल में से ये घटाया तो 9 आ गया, इसके वर्गमूल में से ये घटाया तो 25 आ गया 5 का स्क्वायर, इसके वर्गमूल में से ये घटाया तो ये आ गया 64। 64 में से क्या करना है आपको? स्क्वायर कितने का है? 8 का, तो 8 आंसर में है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब देखो अगला अगला पैटर्न, अगला पैटर्न आप लोग देखते रहे। ये वाला करा दिया मैंने पैटर्न, ये भी हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा कराना है आपको? देखो भाई एक और क्वेश्चन देखो, अगला अलग पैटर्न है। ये क्वेश्चन कौन सा है, नंबर कौन सा है, अभी मैं भूल चुका हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रखा है। पीबीएमईटी वाले स्पेशल देखते रहें, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आएंगे, और तो सबके तो आते ही हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपके फर्स्ट पेपर में ये सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, काम की चीज है ये फर्स्ट पेपर के लिए। और अगर आपका फर्स्ट पेपर में 50% नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे ही फेल हो, सेकंड पेपर की तो सोचो ही मत। तो पहले पहले पेपर की प्रिपरेशन करो, साथ में दूसरे की भी चलने दो, तब जाके आपका कुछ होगा। और यहां पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप में से कोई कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है इस टाइप के क्वेश्चन, अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आपको पैटर्न फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको करने होते हैं। ये चीजें अगर आपके समझ में आ गई एक बार, तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाओगे, समझ रहे हो भाई।
कहीं पर भी आप मात नहीं खाओगे। तो देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या इसको जोड़कर इसमें गुणा करें, क्या इसको घटाकर इससे गुणा करें तो आंसर आएगा, कैसे आंसर लाना है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 है, 50 में से 31 है, तो क्या इसको घटाने पर 9 आ रहा है क्या? 50 में से 31 घटाने पर आपके 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 19 आ रहा है। करके देख लो, 50 में से 31 घटाओगे तो 9 आएगा, 1 आएगा, 19 आएगा, 9 नहीं आएगा। तो ऐसे भी नहीं बैठ रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, 50 देखो, 50 को देखा पहली बार, 50 देखा, 31 को देखा, दोनों क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? अब आपके 81 आ गया। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ये 9 है, अब ऐसी कौन सी संख्या लाएं 9 का भाग 9 का गुणा नहीं कर सकते क्या आप लोग? 81 आ जाएगा, ये 81 आ गया। कैसे लाए बताओ? 50 देखा, लिख दिया, 31 देखा, लिख दिया, दोनों का मिलाप करा दिया, जोड़ करा दिया, मतलब जोड़ कराते 81 आ गया। अब यहाँ 9 लिखा हुआ था, 9 में कौन सा पहाड़ा बोले कि 81 आ जाए, तो 9 का पहाड़ा बोल लिया, 9 को 9 से गुणा करा, 81 आ गया। यही प्रोसेस अगर इसमें फिट हो गया तो उसमें भी फिट होगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं फिट हुआ तो ये गलत हो गया, फिर इसमें कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 42 लिखा, 21 लिखा, कितना आ गया? 2 और 1 3, 4 2 6, 63 आ गया। साथ यहां पर लिखा हुआ है, इसमें 9 का पहाड़ा बोलोगे तो 63 नहीं आएगा क्या? आ गया ना, हो गया काम अपना। अगला क्वेश्चन पे चल जाओ, अगले उस पे चल जाओ। यहाँ 43 है, यहाँ 11 है, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 3 और 1 4, 4 और 1 5। अब यहाँ कितना लाए? यहाँ कितना लाए कि यहाँ कौन सी संख्या लाएं कि ये काम आसान हो जाए? जब आपको पता चल गया कि पीछे तो 9 लाना है, आपको 9 लाना है, पीछे तो आपको पता चल गया 9 लाना है, पर आगे कितना लाओगे? तो 54 आ जाए। 9 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे तो क्या 54 नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में? 6। क्या आएगा? 6, क्योंकि 9 का पहाड़ा तो आपको पता चल ही गया कि 9 9 का बार बोलना है, तो पीछे का तो फिक्स कर दिया 9, आगे का क्या होगा? 6। 6 में 9 का पहाड़ा बोलोगे तो क्या आ जाएगा? 54। क्या ये करेक्ट आंसर है? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे उड़ाने हैं। देख लो आप लोग, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके या वीडियो रोक के कैसे भी देख लो। पर अब यार अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होंगे गलत, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत क्या, गलत के पिताजी भी होंगे। अब देखो एक मजेदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ 33 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 33 के यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 4। इस टाइप के डिजाइनें आपको देखने को मिलेगी। रीजनिंग के जो मिसिंग नंबर वाला पार्ट है उसमें आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। कुछ भी मतलब ज़्यादा भी मत सोचना, कुछ भी मतलब क्वेश्चन में आपको नंबर मिसिंग देखने को या डिजाइनें देखने को मिलेगी। 3 5 6 4 ये गोला है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 6 3 5 4 सही है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर से आपको दे दिए गए हैं, तो क्या होगा 4 ऑप्शन में? अब आप लोग दिमाग लगाएंगे और कर देंगे इसको, और आपके पास दिमाग है ही। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? कुछ तो करना है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ तो आपको करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको 33 लाना है। इनों को क्या करें? तो आपके पास होगा 2 2 को जोड़ेंगे 4, 4 को 4 को जोड़ेंगे 8, 8 और 3 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा।
क्या करो, इनका कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर करके देखो, 2 का स्क्वायर करके देखो, और 4 का स्क्वायर करके देखो, क्या 33 आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 9, मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी करके देखता हूँ। 9 10 11 12 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 1 3, क्या 33 आ गया? हाँ आ गया, 33 आ गया ना। तो क्या कर दो, सबके वर्गमूल करके सबको जोड़ दो, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बहुत बढ़िया बात है। कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दो 25, 4 9 और 16, जोड़ के देख लो 54 आ गया होगा, देख लो। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कर दो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्या आएगा? 86, करके देख लेना, करेक्ट होगा ए ऑप्शन। देख लो इसको कैसे करना है, आप लोग एक बार अपनी नजर फेर लो, ऐसे करा है, इसको कैसे करा है। सारों के वर्गमूल ले लो, सबको जोड़ दो, यही आ रहा है, तो आप लोगों का आराम से क्वेश्चन हो गया। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, मिसिंग नंबर का, रीजनिंग का जो भी पार्ट था, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे, देखे ही होंगे। डिजाइने देखकर कभी घबराना मत, डिजाइनें देखकर कभी घबराना मत मेरे भाई, ये दुनिया डिजाइनों से भरी पड़ी है, इसलिए देखो और घबराओ नहीं, बल्कि उनका सामना करो। 10 और 12 देखो कितनी सारी डिजाइन है इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12, 8 है, 12 है, 3 है, 4 है, 9 है, 6 है, 3 है, 4 है, 9 है, 6। इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12 है, बी ऑप्शन 7 है, सी ऑप्शन 16 है, और डी ऑप्शन 10 है। इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लें, कैसे करेंगे इसका सोल्व, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका आंसर आपको कैसे लाना है। तो देखो कैसे करना होगा, यहाँ देखो 4 और 3 दिख रहा होगा आपको, 4 और 3 दिख रहा है ना, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, आ गया। 9 में से 3 घटाओगे, 9 में से 3 नहीं है यहाँ पर, 6 है, 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, आ गया 3। अब 3 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर नहीं करना है, 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब करोगे और माइनस क्या कर दोगे? 1। तो 3 का क्यूब करते ही 27 माइनस 1 होगा, तो 26 आंसर आपको लाना है। आपको बस ये लाना है, कैसे भी लाओ आप। अब यहाँ पर आप, अपन ने ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर 1 लिखोगे आप, 1 का क्यूब करोगे, माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये वाला चीज यहाँ पर फॉलो होगी। अब ये वाली चीज आपको करनी है, ये 8 12 वाली, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 12 में से बड़ी संख्या में से छोटे को घटाओगे, ठीक है, घटाओ, कितना है? 4। अब 4 का क्या करना है? क्यूब, क्यूब में से 1 को क्या करना है? घटा देना है, तो क्या होगा? 4 का क्यूब होगा 64 और माइनस होगा 1। क्यूब कैसे करते हैं? 4 को 3 बार लिख के गुणा करके देख लो, 64 आएगा, 64 में 1 घटाओगे 63 आएगा, जो कि यहाँ पर दिख गया होगा। अब यहाँ पर है बड़ी संख्या कौन सी? 12। मैं आपको ऊपर करके बता देता हूं, ये वाला भी फंडा। देखो यहाँ पर 12 है, 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 2। 2 का क्या कर दोगे? क्यूब, क्यूब में से क्या कर दोगे? -1। 2 का क्यूब करके देखोगे आप लोग, ऐसे होता है क्यूब सॉरी यहाँ 2 आएगा, है ना। 2 का पहाड़ा 4 बार, 4 का पहाड़ा 8 बार, 8 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 7। जहां पर आपको 7 दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपको लिख देना है 7, ठीक है।
तो इस टाइप से आप लोगों को मैंने मिसिंग नंबर का जो भी पार्ट था आपका, ये मिसिंग नंबर वाला जो भी पार्ट था पूरा करा दिया है। जो अलग अलग टाइप के आपके पैटर्न थे, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, क्या करना था, सारी चीजें मैंने आपको बढ़िया आसानी से और बढ़िया तरीके से बताई है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।